अस्सलाम वालेकुम बेटे, यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर हम दो तरीकों से देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले बेटे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमारी क्लियर प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की अकॉर्डिंग अगर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कहता है कि हमारे पास दो नंबर है ए और बी जिसका जो बिलोंग्स करते हैं जिससे रियल नंबर से। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो सिंबल है इसको हम बिलोंग्स टू कहते हैं और ये जो सिंबल है इसको हम कहते हैं फॉर ऑल। ठीक है, ये जो सिंबल है ये इसका सिंबल है बिलोंग्स टू, और ये जो है उल्टा ए, इसको हम कहेंगे फॉर ऑल। तो टू नंबर्स जिनका ताल्लुक रियल नंबर से है, जब इन नंबर्स को ऐड किया जाए, दो नंबर्स को रियल नंबर्स को ऐड किया जाए, जो आंसर आता है वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग्स करता है। जैसे 2 + 3 आंसर आएगा 5, 5 का ताल्लुक जो है बिलोंग्स करेगा किससे होगा, रियल नंबर से। इसी तरीके से जब हम जो है देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, जो 2 नंबर्स हैं रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जब 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आंसर आएगा वो बिलोंग्स टू करेंगे किससे, रियल नंबर से। जैसे 2 × 3 आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 6 जो है वो बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से। इसी तरीके से सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें बेटे 2 नंबर्स हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में याद रखना 2 नंबर्स होंगे जिनका ताल्लुक जो है वो किससे होगा, रियल नंबर से होगा। आगे कहता है कि ये जो है अगर a + b कर दें या b + a कर दें, जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा वही राइट हैंड साइड का आंसर आएगा। जैसे 2 + 3 कर दें, 3 + 2 कर दें, दोनों साइड का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 5 और 5 आ जाएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे, a × b या b × a कर दें, a को b के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 2 × 3 आंसर 6 आ गया, या 3 × 2 कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 ही आएगा। इसी तरीके से थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें बेटे याद रखना 3 नंबर्स आएंगे। अब इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड में a + b ब्रैकेट क्लोज प्लस c, दूसरी साइड पे देखेंगे a + b + c। अब सबसे पहले आपने 3 नंबर है, यहाँ पे मैंने 2, 3 और 1 नंबर ले लिए। यहाँ पे a 2 + 3 करें, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 5, 5 + 1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 6। दूसरी साइड पे जाएंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 + 1 आंसर आएगा 4, 4 + 2 करेंगे, आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। और इसी तरीके से बेटे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में जाएंगे तो ये आ जाएगा a × b ब्रैकेट क्लोज बाय क्या आ जाएगा c इक्वल है a, और फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा b * c। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 × 3 करें, 6 आ जाएगा, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 ही आएगा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में जब जाएंगे तो सबसे पहले बेटे हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 × 1 आंसर आ जाएगा 3, तो बाय a की वैल्यू 2 की, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर 6 आ जाएगा। जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा वही राइट हैंड साइड का आंसर आएगा। इसमें जो आपने बेटे याद रखना है, जिसको अंडरलाइन किया गया a + b बिलोंग्स टू r, इस चीज को आपने याद रखना है। ठीक है, इस चीज को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। आगे हम देखेंगे बेटे जो प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, कहता है कि 0 एक ऐसा नंबर है जब उसको किसी भी नंबर में ऐड किया जाए तो आपके पास आंसर जो है वही नंबर आया था जिसके साथ आप 0 को सिंपलीफाई करते हैं। जैसे ये a एक नंबर है, इसलिए 0 को मैं ऐड करूंगा तो आंसर a ही आ जाएगा, या 0 + a कर लें तब सूरत में भी आंसर a ही आएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, किसी भी नंबर में उसको 0 के साथ ऐड करें, सिंपलीफाई करें प्लस के साइन के साथ, तो आंसर आपका वही नंबर आ जाएगा जो गिवन है। ठीक है, जैसे 2 + 0 करें, आंसर 2 आ जाएगा, 0 + 2 कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा। अब इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में जाएंगे तो वो नंबर कैसे आएगा, अगर किसी भी नंबर को 1 के साथ, किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका नंबर वही आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। जैसे a × 1 आंसर a ही आ जाएगा, 1 × a का तो सूरत में भी आपके पास आंसर a ही आएगा। फॉर एग्जांपल 2 × 1 आंसर 2, 1 × 2 आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जब कोई नंबर आपके पास गिवन है उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना, यानी कि नंबर वही रहेगा, उसका साइन चेंज करके आप
सिंप्लीफाई करें प्लस के साइन के साथ, तो आंसर आपका बेटा क्या आएगा 0 आएगा। कैसे? ये a एक नंबर है, अब इसका इनवर्स क्या होगा a का, वो क्या लगेगा, देखिए इसके साथ साइन प्लस है तो इसका इनवर्स हो जाएगा माइनस a। अगर माइनस a होता तो इसका इनवर्स क्या हो रहा था प्लस a। ठीक है, तो ये इस तरीके से करना है। अब आपका बेटा ये a है, इसका इनवर्स क्या होगा माइनस a। अब इन दो नंबर्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर बेटे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जैसे a प्लस ब्रैकेट में माइनस a प्लस माइनस माइनस a और माइनस a प्लस a माइनस a कट हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0। इसी तरीके से माइनस a को प्लस a के साथ सिंप्लीफाई करते हैं, उस सूरत में भी आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से बेटे एक एग्जांपल है, जैसे प्लस 2 है, इसका इनवर्स क्या है माइनस 2 होगा। इन दोनों को ऐड करें, 2 प्लस ब्रैकेट में माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2 और माइनस 2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, इसी तरीके से हम देख सकते हैं माइनस 2 और प्लस 2 को सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आएगा 0। अब दूसरी साइड पे जाएं, हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कहता है ये क्या है, कहता है जब कोई नंबर हो उसका रेसिप्रोकल a है, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा बेटे 1 बाय a। ठीक है, उसको आपने डिवीजन फॉर्म में रेसिप्रोकल a का क्या होगा 1 बाय a, 1 बाय a इसका क्या होगा रेसिप्रोकल। और ये रेसिप्रोकल फॉर्म को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस 1। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में a ऊपर कर देगा माइनस 1। कैसे? ये बेटे a की पावर 1 है, अगर हम इसकी फ्रैक्शन फॉर्म खत्म कर दें तो पावर ऊपर जाके क्या आ जाती है माइनस 1 हो जाती है। अच्छा, अब इसका बेटा प्रॉपर्टी क्या है, कहता है जब किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो सिंप्लीफाई होके आंसर आ जाता है 1। ठीक है, जब भी किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर जो है सिंप्लीफाई होके क्या आता है 1 आता है। जैसे a इसका रेसिप्रोकल क्या 1 बाय a की a के साथ कटिंग हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 1। या रेसिप्रोकल को उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, रेसिप्रोकल को पहले लिखें, नंबर को बाद में कटिंग हो गई तो उस सूरत में भी 1 आ जाएगा। जैसे बेटे ये यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे आपको दोबारा समझा देता हूँ। ये 2 एक नंबर है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 बाय 2। कटिंग कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। अगर 1 बाय 2 को पहले लिखते हैं 2 के साथ सिंप्लीफाई करें उस सूरत में भी 1 आएगा। ठीक है, ये थी बेटे प्रॉपर्टीज। एक और देख लेते हैं, यहाँ पे देखें अगर आ जाए आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में 2 बाय 3 तो इसका रेसिप्रोकल फॉर्म क्या होगी, तो हम उलट कर देंगे यानी कि 3 बाय 2 हो जाएगा 3 बाय 2। यानी कि जब आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यूज आ जाए तो इसकी रेसिप्रोकल फॉर्म में जो न्यूमिनेटर की वैल्यू है उसको डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर की वैल्यू को न्यूमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी वैल्यूज को टर्न कर देंगे सिंपल वर्ड में, तो ये रेसिप्रोकल आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके देखें तो आंसर जो आएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। ये 3 की 3 के साथ कट हो गई, 2 2 के साथ कट हो गया तो आंसर बेटा क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये थी बेटा हमें प्रॉपर्टीज आज पढ़ी। अब आपने एक काम करना है कि एक्सरसाइज 2.2 में जाना है, वहाँ पे आपने देखना है जितनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी आज उसके अकॉर्डिंग जो है वो देखना है कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो आपकी दे के उसका आगे नाम लिखना है। ठीक है, उसका आगे आपने क्या लिखना है, जो नीचे प्रॉपर्टीज लिखनी है, गिवन क्वेश्चन होंगे, प्रॉपर्टीज देके उसका आगे आपने क्या करना है नाम जो है वो राइट करना है। क्लियर? इंशाल्लाह बेटे ये था हमारा आज का लेक्चर। दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत है।